हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था कैसे दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम दो नए मेथड्स सीखेंगे। टू न्यू मेथड्स विल बी डिस्कस टुडे, जिससे हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। वन बाय वन करके हम ये दोनों मेथड से सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। द फर्स्ट मेथड वी विल डिस्कस टुडे विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी मेथड जो होगी वो होगी एलिमिनेशन मेथड। दीज आर द टू मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। कैसे इन दोनों मेथड्स को यूज करके हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको समझने के लिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ, और उसमें सबसे पहले हम कुछ सवाल करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहली क्वेश्चन जो है हमारी, यहाँ दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x + y = 14 और x - y = 4। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे देखते हैं और समझते हैं क्या है ये नया मेथड। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इज, इसमें हम पहली इक्वेशन को यूज करके, ठीक है ध्यान से सुनिए, पहली इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाएंगे। अब इसको करते हैं। x + y = 14 दिया हुआ है, तो x = क्या हो जाएगा 14 - y। ठीक है, मैंने क्या किया, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं उठा करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैंने इससे वैल्यू निकाली किसकी, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, और ये x की वैल्यू अब मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मेरी x की वैल्यू क्या आई थी 14 - y, ये वैल्यू मैं उठा करके दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दूंगा। सो व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन, x - y = 4। ठीक है, अब मैं यहां x पे ये वैल्यू डाल देता हूं 14 - y, 14 - y = 4। यहां पे मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी y के टर्म में, इसलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मुझे ये सब्स्टिट्यूशन करना क्यों पड़ा, मैंने x की वैल्यू y के टर्म में डाल दी, तो ये पूरी इक्वेशन मेरी ओनली एंड ओनली y के टर्म में आ जाएगी, तो इससे मेरा y का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो यहां पहले y की वैल्यू निकालते हैं। 14 - y - y = 4, सो -2y = 4 - 14 विच इज -10। ठीक है, सो -2y = -10, देयरफॉर y = 5। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 5। मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मैं y की वैल्यू किसी में भी डाल के पहली या दूसरी इक्वेशन में डाल के मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस विल बिकम x + 5 = 14. x + 5 = 14. So I am putting the value of y in equation 1. Putting the value of y in equation 1. What do we get? X + 5 = 14. So what is the value of x here? It is 9. Okay. So now we are getting the value of y as 5 and x as 9. We can also verify x + y = 14. So 5 + 9 = 14, x - y = 4, so 9 - 5 = 4. So which means the solution which we have got using this method are correct. Okay. So एक बार इसको फिर से देखते हैं। हमें एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई रहेंगी, a pair of linear equation, and the question will be solve them using substitution method. So what we are going to do, हम पहली इक्वेशन यूज करके एक ही वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में लाएंगे। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाएंगे, और इस वैल्यू को उठा करके हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उससे क्या फायदा होगा कि हमारी दूसरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, वो एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाएगी, तो इससे हमें उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। एंड देन पुट दैट
variable's value in any of these equations and get the value of another variable. So this is called substitution method. Very easy and clear, I suppose. अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये हमारी दूसरी क्वेश्चन s minus t equal to 3 और s by 3 plus t by 2 equal to 6. So this is the first equation and this is the second equation. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो s by 3 plus t by 2 equal to 6, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 3 और 2 का यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2s plus 3t is equal to 6। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2s plus 3t is equal to 36। ठीक है, सो नाउ इसे हम ले लेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैं इसे सिंपल फॉर्म में लेके आया, 2s plus 3t equal to 36, और पहली इक्वेशन मेरी क्या है? s minus t equal to 3। अब हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाते हैं और फिर उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम? यहां पहली इक्वेशन में हमें दिख रहा है s minus t equal to 3, so s minus t equal to 3, so which means s is equals to t plus 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने s की वैल्यू t के टर्म में निकाल ली। ठीक है, सो अब s की यही वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अपनी दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू t plus 3, पुटिंग s is equals to t plus 3 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमें? s की वैल्यू यहां डाल दिया t plus 3, तो 2 इंटू, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 इंटू s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या मिल जाएगा हमें? 2 इंटू एस की वैल्यू t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मैंने क्या किया? पहली इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल ली t के टर्म में, और यही वैल्यू उठा करके मैंने अपनी दूसरी इक्वेशन में डाल दी। तो 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमें क्या दे देगा? 2t प्लस 3t 5t और इज इक्वल टू 6 उधर माइनस हो जाएगा, 30 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को हम यहां डाल दें तो s की वैल्यू मिल जाएगी। t की वैल्यू हमें 6 मिल गई ये इक्वेशन सॉल्व करके। अब t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, व्हाट डू वी गेट? s माइनस टी इक्वल टू 3, so s minus 6 equal to 3, so s is equals to 3 plus 6 which is 9। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला? 6 और 9। ठीक है, t is equal to 6 and s is equal to 9, this is our answer, t equal to 6 and s is equals to 9, ये हमें आंसर मिल गया। तो एक बार और देखते हैं, कभी भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहे और हमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे सॉल्व करने कहा जाए, तो हम एक इक्वेशन को यूज करेंगे, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे और इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, एंड देन वी विल सॉल्व दिस टू गेट वन ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू। इस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल लो और दूसरी की वैल्यू निकाल लो। दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो आई होप आई वाज क्लियर विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है और फिर उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या है? हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other, फाइंड देम। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y, एज सिंपल एज दैट। लेट द नंबर्स बी x एंड y, कुछ तो मानना पड़ेगा ना नंबर को। सो लेट द नंबर्स बी x एंड y, एक नंबर को x माना दूसरी को y मान लिया।
अब तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल तो आने हैं। सो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। डिफरेंस क्या कह रहा है? डिफरेंस इज 26। तो हम मान लेते हैं कि बड़ा नंबर x है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आगे कहता है क्वेश्चन में वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो हमने बड़ा नंबर किसको माना है? x को। सो x इज इक्वल्स टू 3y लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3y। क्यों? वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। सो बड़ा नंबर x है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 3y। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अब मिल चुका है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन से हम क्या करते हैं? पहली इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 गिवन है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 26। ये हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 26। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? y प्लस 26। सो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये तो गिवन ही है। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहां पे हम x की वैल्यू y प्लस 26 पुट कर देते हैं, तो y प्लस 26 माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गई। इसका मतलब मेरी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26 हो गई। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने नंबर्स को x और y मान लिया। क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो यहां पे मेरी दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और यहां से x माइनस 3y इक्वल टू 0। मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई। क्वेश्चन का आधा काम खत्म। अब कहता है फाइंड द नंबर्स। तो नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म में। सो x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू वाई प्लस 26। अब इसी x की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा, तो सेकेंड इक्वेशन पूरी की पूरी y के टर्म में आ जाएगी। तो x की वैल्यू y प्लस 26 यहां डाल दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कितनी आई? 13। अब ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल लेता हूं। सो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये तो गिवन है, y इक्वल टू 13 है। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 13 विच इज 39। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। 13 3 जा 39। यहीं से आंसर भी वेरीफाई हो गया। ये हमने समझ लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप ऐसे सवालों में अपने आंसर्स को देख के उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 26। सो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देख के और फिर अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ, एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस एक्सरसाइज वाज प्रीटी क्लियर। लेट अस मूव अहेड। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी एक्सरसाइज 3.4 पे, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। ठीक है, आपके लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दो और सिचुएशंस बनती हैं। सो आप ये जानिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम करते क्या हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इन जनरल हम करते क्या हैं कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में लाते हैं। यहाँ भी हम वही करते हैं। हमें दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, y इधर जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 3। ये ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग y's वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 2 में डालेंगे तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू है 3x माइनस 3,
सो दिस विल बी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम अपनी कन्वेंशनल सब्स्टिट्यूशन मेथड से गए कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ला ली दूसरे के टर्म में और यही वैल्यू उठाकर हमने दूसरे इक्वेशन में डाल दी। सो y इक्वल टू 3x माइनस 3, यहां हमने डाल दिया y की वैल्यू, सो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 हो गया। लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। सो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 9x और 9x कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या यहाँ पे, 9 इज इक्वल्स टू 9। अब ये बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है, यहाँ तो हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बची, होना ये चाहिए था कि हमें यहाँ x की वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन जब भी आए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू जो स्टेटमेंट लास्ट में आ रही है वो करेक्ट है या नहीं। तो अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 जो कि सही है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में आप कोई भी वैल्यू डाल दो x की, सो दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। x की कोई भी वैल्यू डाल दो, दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, ठीक है। तो इन नटशेल आप ये जानिए, अगर एंड में आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आ जाती है, यानी कि दोनों साइड इक्वल वैल्यूज आ जाते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगी। इन केस यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 इक्वल टू 9 ना होके 9 इक्वल टू 4 मान लीजिए हो जाता, 9 इक्वल टू 4 हो जाता, 9 इक्वल टू 3 हो जाता, स्टेटमेंट गलत हो जाता। ऐसे केसेस में हम लिखते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। अगर वैल्यूज यहां पे इक्वल हैं, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट आता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर यहां पे स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको नटशेल में याद रखना है, आपकी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आती है, एंड में चेक करना है स्टेटमेंट सही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, स्टेटमेंट गलत है देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आई वाज क्लियर विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चूंकि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी दी हुई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि लेट अस सी दिस इक्वेशन, गौर से देखते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहां मैं क्या करूंगा, अपनी इस पहली इक्वेशन को, ठीक है, इस पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 on both sides, we get 2x plus 2y is equals to 10, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, 2x plus 2y equal to 10। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये है 2x minus 3y equal to 4। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, subtracting equation 3 from equation 2, subtracting equation 3 from equation 2, what do we get? Subtracting equation 3 from equation 2, so 2x minus 3y is equal to 4। इसमें से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 3 को, so 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो इसकी साइंस तो चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल हो गई, और ये माइनस 3y और माइनस 2y कितना हो गया, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। 4 माइनस 10 इज 6। सो व्हाट इज माई वैल्यू, y इज इक्वल टू 6/5। इसे ही बच्चों हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ हमें ये करना होता है, एक इक्वेशन में इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो दूसरे इक्वेशन के किसी वेरिएबल में प्लस या माइनस करने पे कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मुझे यहां दिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आएगा। अब मुझे दिख रहा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में मेरे पास 2x है, तो इस इक्वेशन से इसको अगर माइनस कर दिया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगी मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन,
और इसे सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल गई 6/5 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 in equation 1, what do we get? X plus 6/5 is equals to 5. So what is x? 5 minus 6/5, which is 19/5. So here we are getting the value of x as 19/5 and y as 6/5. So my solution will be 19/5 and 6/5. So this is what we are getting as our final answer. तो बच्चों इट वॉज क्लियर आई सपोज। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक या दोनों इक्वेशन में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि उनकी कोई एक वेरिएबल की टर्म इक्वल आ जाए और फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस वेरिएबल को कैंसिल करवा लेंगे, सो दैट हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगी और वहां से उसकी वैल्यू हमें निकालना आसान होगा। इस वैल्यू को हम उठा करके फिर एक इक्वेशन में डाल देंगे और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू लेकर के आएंगे। यहां पे भी मैंने वही काम किया है। आई होप आई वाज क्लियर इन दिस एग्जांपल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। यहां हमसे कहा जा रहा है कि अगेन सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहां जो हमें दी हुई दो इक्वेशंस हैं, हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शंस में है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। सो लेट अस सिंप्लीफाई देम फर्स्ट। x/2 + 2y/3 = -1, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। So x/2 plus 2y/3 is equals to -1. So this will become 6. 3x plus 4y is equals to -1. So 3x plus 4y is equal to हम -6 लिख सकते हैं यहाँ पे। It is clear? So दिस विल बी माई इक्वेशन 1 और इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे हम फिर। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फिर। इक्वेशन 2 जो हमारी बनेगी x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। सो दिस विल बिकम 3x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहां फ्रैक्शन में जो दी हुई इक्वेशन है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में लाएंगे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद हम अपनी दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गई 3x + 4y इज टू -6 और इक्वेशन 2 हो गई 3x - y = 9। इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस विल चेंज, हियर इट विल बिकम प्लस एंड हियर इट विल बिकम माइनस। सो ये कैंसिल हो गई। हमें क्या मिला, 5y = -15। सो y = -3। इसको हमने सॉल्व कर लिया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इस y की वैल्यू को हम जो मर्जी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लेट अस पुट y's वैल्यू, पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है -3। ठीक है, और मेरे पास जो दो गिवन इक्वेशंस थी उसमें पहली है 3x + 4y = -6। y की वैल्यू तो है मेरे पास, तो y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा और x की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा मैं। सो 3x + 4y यानी कि +4 × -3 is equal to -6 is equal to -6. So 3x will become how much? 3x minus 12 is equal to -6. So 3x will become 6. So x will become 2. So y is equal to -3 and x is equal to 2. So what is my solution? 2, -3. 2, -3. This is my answer to this question.
तो बच्चों ऐसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इन अ नटशेल, एंड में मैं फिर समझाता हूं आपको, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में अगर हमें कोई वेरिएबल की टर्म इक्वल दिख जाती है तो वेल एंड गुड है, और एल्स हम इस ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस में कि कोई एक वेरिएबल की टर्म इक्वल हो जाए, एंड देन उन दोनों इक्वेशंस को, उन दोनों मिली हुई इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट या प्लस करके एक वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं, और फिर दूसरी वाली वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक बार जब वेरिएबल की वैल्यू आ गई किसी भी एक वेरिएबल की, तो उसे हम एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यानी कि हमें करना होता है कि एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट कर देना होता है। मल्टीप्लाई इस ढंग से करते हैं कि उसके बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए माइनस या प्लस करने के बाद, और फिर दूसरी की वैल्यू पहले वाली की वैल्यू डालकर निकाल लेते हैं। सो दिस वाज द वे वी आर गोइंग टू वर्क विथ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कहती है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो यहां पे हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो x/y है। ठीक है, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो हमने अपने फ्रैक्शन को x/y मान लिया। क्वेश्चन में कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन जो है हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ देते हैं, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, देन then this fraction becomes 1/2। ठीक है, this becomes 1/2। तो हमें बताना है कि what is the fraction, फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली, हमें ये बताना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहली वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, x+1 इज इक्वल टू y-1, दिस विल बिकम x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां तक क्लियर है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो x माइनस वाई विल बिकम -2, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। और अब दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। सो 2x विल बिकम y+1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां पे क्लियर है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x इज इक्वल्स टू y+1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मुझे 2 इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाऊंगा और x/y मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी। सो लेट अस सॉल्व देम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो -y यहाँ भी है, -y यहाँ भी है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और y को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइंस चेंज हो जाएंगी। सो -y प्लस y विल बी कैंसल्ड, x माइनस 2x विल बिकम -x इज इक्वल टू -3, सो x विल बिकम 3। The value of x we are getting is 3. So putting the value of x in equation 1, putting x is equal to 3 in equation 1, we can get the value of y here. ठीक है, so x minus y equal to -2, which means 3 minus y is equal to -2. So minus y is equals to -2 minus 3.
So putting the value of x equal to 3 in equation 1. Putting x equal to 3 in equation 1. What do we get? X minus y equal to minus 2. What is the value of x? 3. So 3 minus y equal to minus 2. What am I doing here? I have used these two equations. I have done elimination method, have eliminated y here and found out the value of x. मैंने यहाँ दो इक्वेशन को यूज किया, यहाँ पे मैंने y को एलिमिनेट कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली. x की वैल्यू है मेरे पास, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के और y की वैल्यू निकाल लो. मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया, x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाली और y की वैल्यू निकाल लूंगा. सो माइनस y विल बिकम -5. सो व्हाट विल बी y हियर? 5. ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5. तो मेरी सॉल्यूशन क्या हो गई? 3,5. x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज माई सॉल्यूशन. ठीक है, इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को. हियर x बाई वाई प्लस 1 शुड बी 1/2. सो x इज 3 एंड y इज 5 प्लस 1 6. सो 3/6 इज 1/2. सो ऐसे क्वेश्चंस में हम आंसर्स को यूज करके और फिर ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं. सो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और फिर एलिमिनेट करके हम अपनी आंसर को लेकर आएंगे. आई होप आई वाज क्लियर इन दिस एक्सरसाइज. सो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं अपनी इस वीडियो को. आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन में नई टॉपिक्स के साथ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.